हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोलैंड के एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, सुशांत सिंह अपनी जुआनू फॉर्म का इस्तेमाल करके उसके अपोनेंट को हरा देता है, जिसकी वजह से श्रेक एकेडमी उनका 2-2-3 बैटल मोड का फर्स्ट मैच जीत जाती है। इस बैटल के अंदर अपनी जुआनू पावर का काफी ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से सुशांत सिंह बेहोश हो गया था। जहां पर सुशांत सिंह को बेहोश होता देख जियान नानन सुशांत सिंह को पकड़कर बैटल अरीना से बाहर लेकर आती है, जहां पर सभी श्रेक 7 डेविल्स सुशांत सिंह एंड जियान नानन के पास चले जाते हैं। जैसे ही बाकी के श्रेक 7 डेविल्स सुशांत सिंह एंड जियान नानन के पास चले जाते हैं, वो सुशांत सिंह को पकड़ लेते हैं और सुशांत सिंह को लेकर श्रेक एकेडमी की वेटिंग एरिया की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही सभी श्रेक 7 डेविल्स सुशांत सिंह को लेकर श्रेक एकेडमी की वेटिंग एरिया में लेकर आते हैं, भाई भाई सुशांत सिंह को देखकर उसके बाकी सभी टीममेट से कहता है, सुशांत सिंह एंड नानन ने हमारी श्रेक एकेडमी को फर्स्ट बैटल के अंदर जीत दिलाई है। हालांकि हम ये फर्स्ट बैटल जीत गए हैं, पर इस बैटल के अंदर सुशांत सिंह ने उसकी जुआनू फॉर्म की काफी ज्यादा ही पावर का इस्तेमाल कर लिया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है सुशांत सिंह हमारी नेक्स्ट मैच के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इस बैटल के अंदर सुशांत सिंह को काफी ज्यादा ही इंटरनल इंजरीज आ गई है, इसकी वजह से मुझे नहीं लगता सुशांत सिंह जल्दी ही रिकवर कर पाएगा। सुशांत सिंह ने मुझे काफी ज्यादा लंबे समय पहले एक बात कही थी, जहां पर उसने मुझे कहा था, अगर मैंने किसी रीजन की वजह से अपने बॉडी में लगी हुई सील को फोर्सफुली ब्रेक कर दिया तो उस टाइम पर मेरी पावर्स टेम्पररी काफी ज्यादा ही इंक्रीज हो जाएगी, पर इसकी वजह से मेरी बॉडी को काफी ज्यादा ही सीरियस इंजरीज का सामना करना पड़ेगा और साथ में मेरी पूरी सोल पावर भी एग्जॉस्ट हो जाएगी। फिर वही भाई जियान नानन की तरफ देखकर उससे कहता है, नानन क्या तुम सुशांत सिंह को लेकर यहाँ से रिकवरी रूम के अंदर लेकर जाओगी? सुशांत सिंह के लिए ये जगह सूटेबल नहीं है। सुशांत सिंह इस वक्त काफी ज्यादा ही हेवीली इंजर्ड हो गया है, हमें इसे जल्द से जल्द रिकवरी रूम के अंदर लेकर जाना होगा। नानन क्या तुम सुशांत सिंह को यहाँ से लेकर जाओगी? भाई भाई की ये बात सुनकर नानन अपने मन में सोचने लगती है, अगर बई बई ने ये बात मुझे किसी और समय पर कही होती तो मैं डेफिनेटली बई बई को रिजेक्ट कर देती, पर इस समय सुशांत सिंह की हालत काफी ज्यादा ही खराब है और साथ में सुशांत सिंह की ये सभी हालत मेरी ही वजह से हुई है। अपने मन में ये सभी बातें सोचकर जियान नानन बई बई से कहती है, ठीक है। उसके बाद जियान नानन सुशांत सिंह को पकड़कर वहां से रिकवरी रूम की तरफ जाने लगती है। जियान नानन के साथ रिकवरी रूम की तरफ जाते समय सुशांत सिंह धीरे से बई बई की तरफ मुड़ता है और बई बई को स्माइल करके थंब दिखाता है। जैसे ही बई बई सुशांत सिंह की इस एक्शन को देखता है और सुशांत सिंह की तरफ देखकर स्माइल करके अपने मन में कहता है, सुशांत सिंह तुमने इस रिवॉर्ड को तुम्हारे हार्डवर्क से हासिल किया है। जहां पर बई बई एंड सुशांत सिंह की इन एक्शन को उन दोनों के अलावा कोई भी विटनेस नहीं कर पाता। फिर हमें टूर्नामेंट की रेफरी को दिखाया जाता है, जो दोनों ही टीम्स के टीम मेंबर से कहती है, तुम दोनों के बीच की नेक्स्ट बैटल जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, इसकी वजह से तुम दोनों अपने दो कैंडिडेट्स को जल्दी से बैटल अरीना के स्टेज पर सेंड करो। जैसे ही रेफरी के बाद श्रेक एकेडमी के मेंबर सुन लेते हैं, वो सभी एक दूसरे के साथ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन करने लगते हैं। इस 2-2-3 बैटल फॉर्मेट की अभी भी लास्ट 2 बैटल्स बाकी है, जहां पर अभी तक अपोनेंट टीम के पास 2 सोल किंग लेवल के सोल मास्टर है। क्या अपोनेंट टीम उनके दोनों ही सोल किंग लेवल के सोल मास्टर को इस बैटल के अंदर सेंड करेंगे, या फिर उनको अगले मैच के लिए बचा कर रखेंगे, या फिर उन दोनों में से एक सोल किंग को इस बैटल में सेंड करेंगे और दूसरे को अगले बैटल में सेंड करेंगे? अपोनेंट टीम के पास 2 सोल किंग लेवल के सोल मास्टर है, जिनमें से उनका टीम लीडर काफी ज्यादा ही पावरफुल है। जहां पर ये सभी बातें एक दूसरे के साथ डिस्कस करके सभी श्रेक एकेडमी के मेंबर्स बई बई की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि फर्स्ट बैटल के अंदर बई बई ने ऑलरेडी उसकी लीडरशिप को साबित कर दिया था। जब बई बई सेंस करता है टीचर जोई और बाकी सभी श्रेक 7 डेविल्स अब उसी की तरफ देख रहे हैं, जहां पर टीचर जोई एंड बाकी सभी श्रेक 7 डेविल्स इस वक्त बई बई की ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। अपनी टीम मेंबर्स की इस तरह की रिएक्शन देखकर बई बई उन सभी से कहता है, हमने हमारी फर्स्ट बैटल को जीत लिया है, इसके कारण हमारे पास एडवांटेज है।
इस वक्त हम सभी काफी ज्यादा ही कंफ्यूजन में है। क्या हमारे अपोनेंट टीम उनके दोनों ही सोल किंग लेवल के सोल मास्टर को इस बैटल में सेंड करेगी या फिर उनके किसी एक सोल किंग लेवल के सोल मास्टर को सेंड करेगी। साइतो, तुम और शाव शाव, तुम दोनों इस बैटल के अंदर हमारी श्रेक एकेडमी को रिप्रेजेंट करोगे। भले ही तुम दोनों इस बैटल के अंदर दो सोल किंग लेवल की सोल मास्टर का सामना करोगे या फिर सिंगल सोल किंग लेवल के सोल मास्टर का सामना करोगे, तुम्हें हर हालत में इस बैटल के अंदर तुम दोनों की सेफ्टी पर ध्यान देना होगा। तुम दोनों को इस बैटल के अंदर किसी भी तरह का प्रेशर फील करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूँ तुम दोनों इस बैटल से सेफली वापस आ जाओ। अगर तुम दोनों इस बैटल के अंदर हार भी जाते हो तो तुम्हें इस बैटल की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इस बैटल के अंदर सिर्फ खुद की सेफ्टी पर ध्यान देना है। इस बैटल का आउटकम जो भी आ जाए हम उसे लास्ट बैटल के अंदर सेटल कर देंगे। लास्ट बैटल के अंदर मेरे साथ यू हाव एंड वांगडोंग है, जहां पर हम लास्ट बैटल के अंदर यू हाव एंड वांगडोंग की फ्यूजन एबिलिटी का इस्तेमाल करके उस राउंड को जीतने का ट्राई कर सकते हैं। जैसे ही साइतो एंड शाओ शाओ बेबे की ये बातें सुनते हैं वो तुरंत बेबे की तरफ देखकर उससे कहते हैं, हम तुम्हारी बात को समझ गए। साइतो एंड शाओ शाओ बेबे की इन सभी बातों से समझ गए थे आखिर बेबे क्या करना चाहता है। बेबे हम दोनों को इस सेकंड मैच में गिव अप करने के लिए कहना चाहता है, जिससे कि अपोनेंट टीम का एक सोल किंग लेवल का सोल मास्टर वेस्ट हो जाए। उसके बाद बेबे, वांगडोंग एंड शाओ शाओ ये तीनों लास्ट मैच के अंदर सिर्फ एक ही सोल किंग लेवल के सोल मास्टर के साथ फाइट कर पाएंगे, जिससे कि हमारी श्रेक एकेडमी के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाएंगे। उसके बाद साइतो एंड शाओ शाओ दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जहां पर ये दोनों ही एक दूसरे की आंखों में डिससैटिस्फैक्शन को सेंस कर पाते हैं। जैसे ही बेबे इन दोनों को देखता है बेबे समझ जाता है ये दोनों क्या सोच रहे हैं। उसके बाद बेबे अपना एक हाथ साइतो के शोल्डर पर तो अपना दूसरा हाथ शाओ शाओ के हेड पर रखकर उन दोनों से कहता है, मैं जानता हूँ तुम दोनों इस वक्त क्या सोच रहे हो। तुम दोनों ही मेरे इस फैसले से खुश नहीं हो। मैं जानता हूँ तुम दोनों इस बैटल के अंदर अपने अपोनेंट के साथ अपनी पूरी पावर लगाकर बैटल करना चाहते थे, पर कभी कभी हमें कुछ ऐसी भी चीजें करनी पड़ती है जिससे कि हमारे विक्ट्री डिसाइड हो पाए। इसकी वजह से मैं चाहता हूँ तुम दोनों इस बैटल से गिव अप कर दो। मैं तुम्हें एक बात याद दिलाता हूँ, ये तुम्हारी इस टूर्नामेंट की लास्ट बैटल नहीं होने वाली। तुमने अभी देखा है सुशांत सिंह अपने फर्स्ट बैटल में काफी ज्यादा ही इंजर्ड हो गया है, जिसकी वजह से सुशांत सिंह हमें नेक्स्ट बैटल के अंदर ज्वाइन नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से मैं चाहता हूँ तुम इस मैच से सेफली वापस आ जाओ। हमें तुम दोनों की हमारी आने वाली अगली मैचेस में जरूरत है। क्या तुम दोनों मेरी बातों को समझ गए? बेबे की ये सभी बातें सुनकर साइतो एंड शाओ शाओ बेबे की तरफ देखकर नॉड करते हैं, पर वो दोनों अंदर ही अंदर से बेबे के इस फैसले से खुश नहीं थे। उन दोनों को ही अपने अपोनेंट के साथ अपनी फुल पावर से बैटल करनी थी, पर वो दोनों ये बात भी जानते थे बेबे ने अभी जो उनसे कहा है वो सभी सच है। फिर हमें बाकी सभी श्रेक एकेडमी के मेंबर्स को दिखाया जाता है जो साइतो एंड शाओ शाओ से कहते हैं, तुम दोनों को अपने इस बैटल के लिए गुड लक। अपनी टीम मेंबर्स की ये बात सुनकर साइतो एंड शाओ शाओ उनकी तरफ देखकर नॉड करते हैं और एक साथ बैटल अरीना के स्टेज की तरफ जाने लगते हैं। साइतो एंड शाओ शाओ को बैटल अरीना की स्टेज की तरफ जाता देख बेबे यू हाव एंड वांगडोंग की तरफ देखकर उन दोनों से कहता है, आज के हमारी इस बैटल का फैसला फाइनल राउंड में होने वाला है। इसकी वजह से मैं चाहता हूँ तुम दोनों मेरे साथ अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके हमारे अपोनेंट टीम के साथ फाइट करो। सुशांत सिंह एंड जियान आनंद ने फर्स्ट बैटल के अंदर उनकी पूरी पावर का इस्तेमाल करके हमें जीत दिलाई है। उन दोनों की वजह से हमारे पास एक चांस है जिससे कि हम इस मैच को जीत पाए। तुम दोनों ये बात हमेशा याद रखना, बैटल के अंदर हमें इस तरह के चांसेस काफी ज्यादा कम बार ही मिलते हैं। हमें जियान आनंद एंड सुशांत सिंह की वजह से ये चांस काफी ज्यादा मुश्किल से हासिल हुआ है। इसकी वजह से मैं चाहता हूँ तुम दोनों अपनी बॉडीज को फाइनल बैटल से पहले जितना हो सके उतना रिलैक्स पोजीशन में लेकर आओ
और अपने माइंड को शांत रखने की कोशिश करो। बई बई की ये सभी बातें सुनकर यूहाओ बई बई की इन बातों के बारे में अपने मन के अंदर सोचने लगता है। सीनियर ब्रदर बई बई ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सही है। अगर कोई पर्सन किसी बैटल के अंदर खुद की बॉडी पर प्रेशर फील कर रहा होगा तो वो पर्सन बैटल में काफी ज्यादा ही मिस्टेक कर सकता है, चाहे भले ही उस पर्सन के पास काफी ज्यादा पावर्स क्यों ना हो। अगर बैटल के अंदर उसकी बॉडी एंड उसका माइंड शांत नहीं होगा तो वो पर्सन उस बैटल को हार सकता है। दूसरी तरफ बैटल के अंदर किसी कमजोर पर्सन की बॉडी और उसका माइंड शांत हो तो वो पर्सन बैटल के अंदर काफी ज्यादा अच्छे फैसले ले सकता है, जिससे कि उसको जीत मिल पाए। अपने माइंड में ये सभी बातें सोचकर यूहा वांगडोंग के पास जाता है और उसके कान में धीमी आवाज में कुछ बातें कहने लगता है। यूहाओ की इस एक्शन को देखकर बई बई स्माइल करता है और अपने मन में सोचता है, सीनियर ब्रदर यूहाओ ने जरूर मेरी बातों के पीछे का मतलब समझ लिया है, जिसकी वजह से यूहाओ वांगडोंग के साथ हमारे नेक्स्ट बैटल के लिए प्लान क्रिएट कर रहा है। फिर हमें टीचर जोई को दिखाया जाता है जो दूर बैठकर अपने सभी श्रेक 7 डेविल्स की इस हरकतों पर नजर रख रही थी, जहां पर टीचर जोई बई बई की इस तरह की लीडरशिप देखकर काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है। बई बई को इतने ज्यादा इंटेंस माहौल में भी इतने ज्यादा शांति से फैसले लेता देख टीचर जोई अपने मन में कहती है, लगता है मैंने इन सब को काफी ज्यादा ही कम आंक लिया था, खासकर कि बई बई को। बई बई के पास तो काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है। अगर मैं सुशांशिन एंड बई बई के बीच में पावर का कंपटीशन करूं तो सुशांशिन का जुवानु अवेकनिंग फॉर्म बई बई से काफी ज्यादा ही पावरफुल है, पर उस पावर के गैप को बई बई अपने दिमाग से और उसकी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके सरपास कर सकता है। बई बई की इस तरह की डिसीजन मेकिंग स्किल्स देखकर मैं ये कह सकती हूँ बई बई मुझसे भी अच्छा टीम को लीड कर सकता है। उसके बाद हमें बैटल अरीना के स्टेज का सीन दिखाया जाता है, जहां पर दोनों ही टीम्स के टीम मेंबर्स उनके सेकेंड राउंड के लिए बैटल अरीना में आ गए थे। जैसे ही साइतो एंड शाओ शाओ बैटल अरीना के स्टेज पर आ जाते हैं, साइतो उसकी अपोनेंट टीम से कहता है, मैं श्रेक एकेडमी से साइतो हूँ। जैसे ही साइतो अपना इंट्रोडक्शन खत्म करता है, शाओ शाओ इमीडिएटली कहती है, मैं श्रेक एकेडमी से शाओ शाओ हूँ। साइतो एंड शाओ शाओ की ये सभी बातें सुनकर जेंगतियन एकेडमी के स्टूडेंट्स कहते हैं, मैं जेंगतियन एकेडमी से तांग शाओली हूँ। उसके बाद जेंगतियन एकेडमी का सेकेंड डिसाइबल उसका इंट्रोडक्शन देता है, मैं जेंगतियन एकेडमी से जूलेंग हूँ। जैसे ही दोनों टीम्स के प्लेयर्स उनका इंट्रोडक्शन खत्म करते हैं, इस टूर्नामेंट की रेफरी उसका एक हाथ आसमान की तरफ उठाती है और जोर से अपना हाथ नीचे करके कहती है, ए बैटल अब स्टार्ट होती है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम साइतो एंड शाओ शाओ की पूरी फाइट को कवर करने वाले हैं। वीडियो को एंड करने से पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने पिछली वीडियो में इतना अच्छा सपोर्ट दिखाया। जाने से पहले प्लीज इस वीडियो पर 500 लाइक्स एंड 100 कमेंट्स करवा दो। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई सोललैंड की वीडियो के साथ।